सो हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो बेसिकली होने वाली है मेरी फुल डे ऑफ ईटिंग। जो इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी वो लीनिंग के ऊपर थी कि मैं जब लीन कर रहा था, कट फेज में था, तो मैं उस टाइम क्या खा रहा था। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मैं अभी जो गेनिंग फेज में हूं, मैंने लगभग 1 से 1.5 महीने में 8 से 9 किलो वेट पुट ऑन किया है और उसके साथ साथ एक अच्छी अमाउंट ऑफ मैंने मसल गेन किया है। तो मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूं अपना फुल डे ऑफ ईटिंग डाइट प्लान। और बेसिकली जो डाइट प्लान है ये इसमें नॉन वेजिटेरियन के लिए है, ठीक है। तो वेज का जो है मैं उसमें जो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें मैं उसका सब्स्टिट्यूट लिख दूंगा कि अगर मैं ये जैसे चिकन खा रहा हूँ, चिकन में मैं इतना प्रोटीन ले रहा हूँ, तो सेम अमाउंट ऑफ प्रोटीन आप नॉन वेज में किस तरीके से कर सकते हैं और जो आपका पूरे दिन का कैलोरी इनटेक है उसे आप कैसे पूरा कर सकते हैं, वेज और नॉन वेज, ठीक है। नॉन वेज के तो ऊपर वीडियो है और जो वेज वाले हैं वो डिस्क्रिप्शन से उस प्रोटीन कंटेंट और उस कैलोरीज को फिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और मैं बता दूं आपको कि ये जो अभी लगभग टाइम हो रहा है, इस टाइम 8:30 हो रहे हैं और मैंने जो अपनी कैलोरीज थी पहले वाली वो मेरी 3300 के अप्रॉक्स थी, बट मैंने उस कैलोरीज को कम किया है 27 या 28 के आसपास मैंने उस कैलोरीज को कम किया है। उसका रीज़न ये है कि पहले मैं 2 टाइम वर्कआउट करता था और आजकल मैं सिर्फ 1 टाइम वर्कआउट कर पा रहा हूँ, ना ही मेरे स्टेप्स पूरे हो पा रहे हैं। बस मैं कार्डियो कर रहा हूँ हफ्ते में 3 दिन और एक आध या 2 दिन में एब्स कर रहा हूँ। तो हमारी जो अब मील होने वाली है वो होने वाली है पोस्ट वर्कआउट मील, क्योंकि जो मेरा वर्कआउट है वो मैंने सुबह 5 से 7:30 के बीच में निपटा दिया था। फिर स्ट्रेचिंग एंड ऑल करके मैं आ गया हूँ घर और अब बनाते हैं फटाफट से अपनी पोस्ट वर्कआउट मील। ये थी हमारी पोस्ट वर्कआउट मील, जिसमें लगभग मैंने 150 ग्राम राइस लिया है, 4 अंडे लिए हैं और अंडे 2 होल एग और 2 एग वाइट्स लिए हैं, साथ में थोड़ी सी दही और इसके साथ साथ मैंने हरी सब्जी लिया। हरी सब्जी में मतलब तो जो भी बनी हुई थी सब्जी घर में, तोरी थी, लौकी थी, दोनों को ऐसे मिक्स कर दिया, ठीक है। तो ये थी हमारी पोस्ट वर्कआउट मील। और साथ साथ मैं बता देता हूँ कि जो हमारी प्री वर्कआउट मील रहती है ना, उसको मैं सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ। कैसे कि कभी ब्रेड है तो 2 ब्रेड, पीनट बटर और दही और साथ में 1 केला और सुबह सुबह मतलब 4:30 बजे आँख खुलने के लिए तो भाई मस्ट है ब्लैक कॉफ़ी। तो ये प्री वर्कआउट मील रहती है। और जब ये नहीं रहती है तो मैं लेता हूँ एक उबला हुआ आलू, जो कि लगभग 100-120 ग्राम का नॉर्मल आलू रहता है, ठीक है। उसे रात को ही उबाल देता हूँ। तो एक उबला आलू हो गया, उसके साथ दही हो जाती है, नमक हो जाता है, चाट का टेस्ट आता है मज़ेदार, ठीक है। तो ये और इसके साथ 1 केला और कॉफ़ी इज़ मैंडेटरी। तो ये हमारी रहती है प्री वर्कआउट मील, जिसमें काब्स ही काब्स रहते हैं, तो वर्कआउट के लिए एनर्जी मिल जाती है। और अभी जो हमारी पोस्ट वर्कआउट मील रहती है, इसमें मेरा जो मतलब इंटेंट रहता है वो रहता है कि मैं इसको एक बैलेंस डाइट की तरह लेके चलूँ कि ठीक ठाक प्रोटीन मिल जाए, अच्छी अमाउंट ऑफ कार्ब्स मिल जाए, कि मसल रिकवरी भी हो जाए, ठीक है। तो यही है अपना पोस्ट वर्कआउट मील, जो कि लगभग अब हो रहे हैं 9:05। तो 9 से 9:30 के बीच में मेरी पोस्ट वर्कआउट मील रहती है। अब इसके बाद जो मील रहेगी तभी मिलता हूँ मैं आपसे। सो अब टाइम हो रहा है 11:30 बजे और हम आ चुके हैं अपनी सेकंड मील प्रिपेयर करने। चलो, आपको चाहिए ओट्स, बनाना, मिल्क और इसको हाई प्रोटीन बनाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, 1 स्कूप वे प्रोटीन। अब इसको करेंगे हम, देखो इस कटोरे में इसका पूरा तामझाम खत्म कर देंगे, ठीक है। तो हम लेने वाले हैं 70 ग्राम ओट्स लेंगे अप्रॉक्स। चलो, होता है देखो क्या होता है जब आप दूध को ऐसे डालोगे और डायरेक्ट और इस पर प्रोटीन डालोगे ना, तो इसमें प्रोटीन के लम्स बन जाते हैं ओट्स में। तो सबसे बेस्ट तरीका है दूध को डालो शेकर में, प्रोटीन को भी डालो शेकर के अंदर,
बस अब इसे शेक कर दो। बस हो गया। देन इसको कर देंगे राउंड एंड राउंड, ठीक है। अब इसमें टॉपिंग के लिए हम यूज़ करने वाले हैं रेथेक्स का प्री, के अंदर से निकालेंगे थोड़े बादाम, ठीक है। प्री नहीं है, ये मील बनाने के मैं आपको दो तरीके बताता हूँ। दो तरीके नहीं, मतलब कैसे आप कैसे आप इस मील को एक अच्छा डिलीशियस उसमें बना सकते हो। पहला ऑप्शन ये है कि अगर आप इस मील को ये मेरी तरह जैसे 11 बजे ले रहे हो, तो आप इसे एक काम करो, इसे 6-7 बजे बना के इसे डाल दो फ्रिज में। तो इस टाइम जब आप ये मील खाओगे 11:30-12 बजे के आसपास, तो एक तो ठंडी रहेगी और ऊपर से इसका जो टेस्ट आएगा वो डबल हो जाएगा, ठीक है। और अब मौसम चेंज हो रहा है, जैसे सर्दियाँ आ रही है तो ठंडा नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो आप इसे 10-15 मिनट पहले बाहर निकाल दो, नॉर्मल टेम्परेचर में रख दो, क्योंकि उससे क्या होता है जो ओट्स होते हैं वो सारे इसके जो मतलब जो भी फ्लेवर वगैरह आप डालोगे दूध में, वो डालोगे, प्रोटीन डालोगे, तो वो थोड़ा सोक कर लेंगे, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन ये है, जो लोग वर्कआउट के तुरंत बाद प्रोटीन भी लेते हैं, तो वो ओट्स को कैसे बनाएं डिलीशियस, ठीक है। तो सिंपल है कि ओट्स बना दिया अपने, ओट्स में आपने दूध डाला है या पानी डाला है, जो भी आपको डालना है। मैं दूध डालता हूँ, उसमें थोड़ा सा पानी डालता हूँ, बट आज मैंने पूरा दूध डाला है। तो आप उसमें दूध पानी डालो, उसके साथ साथ क्या करो कि पीनट बटर यूज़ कर लो। पीनट बटर यूज़ कर लिया और थोड़ा और अच्छा फ्लेवर करना है, तो आप सिंपल सा एक काम करो, उसमें कोको पाउडर यूज़ कर दो, ठीक है। कोको पाउडर यूज़ करो, उसमें मिक्स करो, फ्रिज में डालो, 5-10-15 मिनट में वो बेस्ट हो जाता है। तो आप ये कर सकते हो अगर आप प्रोटीन वर्कआउट के तुरंत बाद लेते हो। तो मैं तो वर्कआउट के बाद नहीं लेता हूँ प्रोटीन, मैं इस टाइम प्रोटीन को यूज़ कर लेता हूँ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ओट्स के साथ प्रोटीन हो गया, तो ये भी एक तरीके से अच्छी बैलेंस्ड मील बन चुकी है हमारी। तो बस यही है, ठीक है। ये बताना था कि मैं तो डायरेक्ट यूज़ कर लेता हूँ। 10 मिनट का गैप रखा है मैंने, इसमें बनाया 10 मिनट थोड़ा इधर उधर किया, तो हाँ 11:30 बजे आ गया था किचन में, तो अब 11:50 हो गए। तो लगभग ये सब करते करते तो ये मील हो जाती है मेरी रेडी, ठीक है। अब आपके ऊपर है, आप ओट्स को कैसे रखना है, फ्रिज में रखना है या डायरेक्ट बना के 15 से 20 मिनट बाद खाना है। प्रोटीन ऐड करना है, प्रोटीन नहीं ऐड करना, कोका पाउडर यूज़ करना है, पीनट बटर यूज़ करना है, डार्क चॉकलेट यूज़ करनी है, जो भी करना है भाई यूज़ कर लो। मैं तो ऐसे खा लेता हूँ और सक्सेस हो रही। सो अब हम खा रहे हैं अपनी मील नंबर 3, जो कि है लगभग 150 ग्राम राइस है और 150 ग्राम इसमें चिकन ब्रेस्ट है और दही और थोड़ी सी जो सुबह की सब्जी थी वो है। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने इसमें अपनी जो पूरी डाइट मील है, जो पूरा प्लानिंग है, उसमें जो फाइबर कंटेंट है वो भी इंक्लूडेड है। बट क्या है कि आजकल बारिश की वजह से जो सब्जियां वगैरह है वो ढंग से नहीं आ पा रही हैं, ना बीन्स आ रही है, ना कैप्सिकम आ रही है, ना ब्रोकली आ रही है। और मेरी जो बीन्स थी और कैप्सिकम थी वो कल ही फिनिश हुई है और मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मैं खाता नहीं हूँ, मैं खाता हूँ, बट आज का जो शूट है उसमें वो सब नहीं है। मैंने सुबह भी जाके पूछा था 2-3 वेंडर्स के पास, ये गया था सब्जी कैसी है, बट क्वालिटी उसकी उनकी उतनी बढ़िया नहीं है कि मैं उन्हें लेके आऊँ और 3-4 दिन तक उन्हें स्टोर कर पाऊँ। सो फाइबर नहीं है, तो जो भी सब्ज़ी मिल रही है अच्छी है वही खा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये है अपनी मील नंबर 3।
सो ये रही हमारी मील नंबर 4। हाँ, मील नंबर 4 है, जिसमें 3 पूरे अंडे हैं और 2 ब्रेड है, और इसके साथ साथ मैंने आलू लिया है, आलू चाट। ठीक है, तो आलू इसमें 100 ग्राम आलू है, 104 105 था। ठीक है, आलू इसमें है। और इस टाइम मैं लेता हूँ मतलब जो भी फ्रूट्स वगैरह होते हैं, या तो एप्पल या पपीता। नहीं ले पा रहा हूँ भाई, ख़त्म हो गया, कल या परसों सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। अब मैं रिस्टॉक करूँगा मंडे को। ठीक है, तो संडे को रिस्टॉक करूँगा सारी चीज़ें। जितने भी ग्रीन्स वेजिटेबल हैं, ग्रीन्स इन द सेंस मैं ग्रीन्स में क्या खाता हूँ, बीन्स हो गया, कैप्सिकम हो गया, और अगर स्वीट कॉर्न रहा तो मतलब स्वीट कॉर्न रहा तो खा लूँगा। ठीक है, मतलब अरे ब्लिंकिट से अगर मैं मंगाऊँ तो ब्लिंकिट में भी नहीं आता है, स्वीट कॉर्न आता है सही, बाकी ये बीन्स कैप्सिकम ये 1 या 2 दिन वाली ही ख़त्म हो जाती है ब्लिंकिट में। ठीक है, तो मेरे को ऐसा चाहिए होता है जो ठीक ठाक मिले और कम से कम 4 दिन चले, क्योंकि अगर मैं आधा किलो भी लूँ तो 4 दिन तो यार चलना चाहिए। तो वही दैट्स ऑल, और यही है अभी मील नंबर 4, इसे मैं खाता हूँ। और अभी जो टाइम है लगभग 5:30 से ऊपर हो चुके हैं, 5:30 पौने 6 के आसपास हो गए होंगे। तो आई गेस मैं इसे 6 बजे तक फिनिश करूँगा। फिर जो नेक्स्ट मील होगी रात वाली, वो हम 9 साढ़े 9 के आसपास देखते हैं, जैसा भी होता है। ठीक है, तो फटाफट से इसे फिनिश करते हैं। और अब हम बना रहे हैं अपना फाइनली डिनर, और अभी लगभग टाइम हो रहा है 8:30। हाँ, 8:20 हो रहे हैं, और हमें डिनर बनाने में लगभग लग जाएगा आधे से पौने घंटा। बट एक खुशखबरी है कि मैंने फाइनली ग्रीन्स ऑर्डर कर लिया, और उसके साथ साथ स्वीट कॉर्न। रुको, हाँ, तो ये अपना स्वीट कॉर्न हो गया, और ये हो गई ग्रीन्स। और भाई मैं खुश हो गया इसे देख के कि ये फ्रेश ग्रीन्स मिल गई मुझे। मतलब मैंने इससे पहले मंगाई थी, वो चली थी सिर्फ 1 या 2 दिन चली थी, उससे ज़्यादा नहीं चलती। ये चल जाएगा कम से कम 3 से 4 दिन, और यही तो मैं चाहता था भाई कि ग्रीन्स मिल जाए, और वो भी तगड़ी। और हम बना रहे हैं अपना चिकन, जो कि होने वाली है लास्ट मील ऑफ द डे, जिसमें हम लेंगे लगभग 150 ग्राम चिकन, 150 या 180 डिपेंडिंग ऑन कि मैं कार्ब्स कितना लेता हूँ। ये अगर ज़्यादा रखूँगा और ये दोनों अगर मैं ज़्यादा रखूँगा तो मैं कार्ब्स को कम कर दूँगा, और अगर कार्ब्स मेरे मॉडरेट रहेंगे तो इन दोनों को कम कर दूँगा। मतलब मैनिपुलेशन मैं करते रहता हूँ। ठीक है, तो लेट्स गो एंड कुक अवर डिनर। सो ये रहा अपना डिनर, जिसमें 150 ग्राम चिकन है, 100 ग्राम के आसपास स्वीट कॉर्न और बीन्स वगैरह है, 120 ग्राम राइस, 120 नहीं सॉरी 80 ग्राम राइस, और 1 कटोरी दाल। तो यही है अपना पूरा फुल पावर पैक डिनर। ठीक है, तो इसे खाते हैं, और बस यार यहीं तक था मेरा फुल डे ऑफ ईटिंग, जिसमें लगभग 2700 2800 हाँ 2800 या 2900 के आसपास इसमें पूरी कैलोरीज है। ठीक है, प्रोटीन इसमें डबल होगा बॉडी वेट के, 75 या 8 नहीं सॉरी 8 19 16 160 ग्राम प्रोटीन होगा, और बाकी सब पूरी कैलोरीज है इसमें 3000 के आसपास। चलो यहीं तक थी ये वीडियो, पूरी वीडियो लास्ट तक देखना, और अगर देख रहे हो तो इसमें कर देना लाइक शेयर और कमेंट कर देना जो भी बेस्ट पार्ट लगे, और जो भी मैक्रोज वगैरह रहेंगे वीडियो में मैं डाल दूंगा, हर मील का टाइमिंग और मैक्रोज इधर कहीं भी डाल दूँगा। ठीक है, मैं भी थक चुका हूँ, गर्मी लग रही है क्योंकि पंखा ऑन कर नहीं सकता, तो पसीना आ रहा है। ठीक है, तो मिलता है आपसे जल्द किसी नई वीडियो में या व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, फिट रहिए, और सबसे ज़रूरी अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए। तो मिलता है आपसे जल्द किसी नई वीडियो में।
स्टे हैप्पी। अर्चित आना साइनिंग ऑफ।